सच हुई आचार्य राकेश चतुर्वेदी की बड़ी भविष्यवाणी। लगता है कि 29 तारीख को शनि वक्री होंगे और 29 तारीख के बाद कुछ न कुछ इनको शुभता मिल जाएगी, बाहर निकलने की दिशा इत्यादि मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली है राहत। बहुत ज्यादा समय इनको अभी जेल में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इनकी मुसीबतें, इनकी परेशानियों का अंत नहीं होगा, ये मैं लिख कर देता हूं। क्या केजरीवाल को लेकर मिले शुभ संकेत? नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सितारे अभी तक गर्दिश में चल रहे थे। जैसे ही 29 जून के बाद शनि वक्री हुआ, केजरीवाल को राहत मिलने के संकेत नजर आने लगे और उन्हीं शुभ संकेतों का परिणाम है सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली राहत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन ये उन्हें पूरी तरह राहत नहीं मिली है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, तो अंतरिम जमानत तभी तक है जब तक बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई के बाद जल्द अपना फैसला नहीं सुना देती। दूसरी तरफ केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा हुआ है और जब तक सीबीआई केस में उन्हें जमानत नहीं मिल जाती, तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि केजरीवाल को राहत मिलने की भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी ने पहले ही कर दी थी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी ने कहा था कि केजरीवाल की कुंडली में उन्हें राहत की उम्मीद तो है, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं होगी। हमें लगता है कि अभी शायद पीछे कल या परसों में ही कुछ खबर आई कि इनकी बढ़ा दी गई है कस्टडी, लेकिन हमें लगता है कि 29 तारीख को शनि वक्री होंगे और 29 तारीख के बाद कुछ न कुछ इनको शुभता मिल जाएगी, बाहर निकलने की दिशा इत्यादि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के संकेत मिलना आपको दिख जाएगा और बहुत ज्यादा समय इनको अभी जेल में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इनकी मुसीबतें, इनकी परेशानियों का अंत नहीं होगा, ये मैं लिख कर देता हूं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी ने केजरीवाल की कुंडली पर भविष्यवाणी करते हुए हमारी सहयोगी कविता राणा के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, तो इस वीडियो में देखिए। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी को। 4 जून के जो नतीजे थे वाकई में चौंकाने वाले थे और इन्हीं नतीजों के बीच अगर राजधानी दिल्ली की बात करूं तो यहाँ देखिए पिछले 1 दशक से कमल खिल रहा है और इस बार भी दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा ने जीत के झंडे गाड़े। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक तो उन्होंने लोकसभा चुनाव की दिल्ली की 7 सीटें हार ली और दूसरी तरफ अब 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और सवाल ही उठाया जा रहा है कि क्या अब जेल से दिल्ली की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल क्या अब जेल से चुनाव भी लड़ेंगे? 6 महीने बाद दिल्ली का इलेक्शन है और इसको लेकर इस वक्त कथित शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल क्या तिहाड़ से बाहर निकल पाएंगे? कब तक अंतरिम जमानत पे बाहर आएंगे और कब, जिस पर अब फिलहाल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, तो राहत उन्हें कब मिलेगी, बताएं। देखिए कविता जी, थोड़ा सा ब्रीफिंग उनकी कुंडली को लेकर के जो उपलब्ध हैं कुंडली इंटरनेट पे, हालांकि मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ हद तक ये चंद्र कुंडली को हम थोड़ा सा प्रमाणित स्थिति मानते हैं। जो नेट पर इनकी कुंडली उपलब्ध है वृषभ लग्न की है, लेकिन हम लग्न को दरकिनार भी कर दें तो चंद्र कुंडली को अगर देखें तो शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है इनकी कुंडली में। वृषभ लग्न से देखें तो द्वादश में बनी हुई है, लेकिन अगर समय इधर उधर होगा तो हो सकता है घर बदल जाए। लेकिन आपके साथ अनेकों ने ज्योतिषीय शो, पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं, ज्योतिषीय शो में हमने कहा है कि शनि चंद्रमा, शनि केतु की युति जिसकी भी बनती है उसको प्रबल मानसिक तनाव मिलता है, प्रबल मानसिक पीड़ा मिलती है। तो केजरीवाल की जो कुंडली है वह मानसिक पीड़ा से भरी हुई आजीवन रहेगी। एक आंदोलन के नाम पे संघर्ष, वह भी एक मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति उस समय भी दिया इनको, कह लीजिए वो संघर्ष था, लेकिन मानसिक रूप से तो उलझा के रखता है। और वर्तमान समय में लगभग मुझे लगता है कि अब तो ये अरेस्ट हुए हैं 3 महीने 2 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन इनके मंत्रियों को जेल में डाला जाना शुरू हो गया था 1 साल 1.5 साल पहले से, तो इनको मानसिक पीड़ा मिल रही है। दिल्ली की बात करेंगे
तो दिल्ली की राज्य भाव का जो कुंडली है, मैं कई बार बोला हूं, चाहे यूपी स्टेट इलेक्शन हो, चाहे हिमाचल स्टेट इलेक्शन था, चाहे पश्चिम बंगाल, कि हर स्टेट इलेक्शन में वहां पर भाव बदल जाते हैं और केंद्र के चुनाव में वहां के ग्रह और भाव बदल जाते हैं। जी। तो दिल्ली में केजरीवाल सातों की सातों सीटों पर साफ हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कि मैं ज्योतिष से बहुत पहले बोल चुका हूं कविता जी, अनेकों नेक चैनलों पर कई ज्योतिषियों के साथ वक्तव्य देते हुए। लोग कहते हैं कि केजरीवाल का करियर खत्म हुआ, और जब लोग कहते हैं केजरीवाल अब मिट जाएगा, उसी समय दिल्ली से बाहर एक और राज्य पर केजरीवाल ने कब्जा कर लिया, पंजाब पर। और हमने कहा था कि नशे से जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ वहां पे खेल होगा। दूसरा, केजरीवाल की जो कुंडली है, पंचम केतु है। छल कपट हर कला में केजरीवाल माहिर हैं, बस राजनीति में ये माहिर नहीं थे। शायद यह कारागार जो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने का है, ये इनको राजनीति में भी माहिर कर दे रहा है। उसका आप उदाहरण देखेंगी कि दिल्ली के भले सामूहिक ये लोग चुनाव लड़े थे, सामूहिक लड़ने का लोग कहेंगे कि इनको फायदा हो, लेकिन मैं कहूंगा लॉस हुआ है केजरीवाल को। उसका कारण यह है कि दिल्ली की एक बड़ी जनता जो है वह कांग्रेस के खिलाफ ही जाकर के इनको सरकार में लाई थी, सरकार विरोध में। अब देखेंगी, एक जो दुखद विषय है और जो चिंताजनक विषय है, मैं कभी भी किसी राजनेता को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं देश को सपोर्ट करता हूं, तो इसलिए मैं जो भी उचित होता है वह मैं बोलता हूं। अब यहां पर अगर केजरीवाल के लिए मैं कहूं, केजरीवाल खुश होंगे जेल में इस स्थिति को देख करके, भले 7 सीटें निकल गई हैं, लेकिन वहां पर वोट परसेंटेज देखेंगी, जो झुकाव है, कहीं ना कहीं आप जितनी सीटों पर देखेंगी जहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लड़ा है, वहां पर कांग्रेस की तुलना में वोट परसेंटेज ज्यादा है और बढ़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय है कि केजरीवाल वह विकल्प बनते हुए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से और केजरीवाल जी की कुंडली के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर उनको आगे बढ़ने देना चाहिए या बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह देश के लिए हितकारी कदम नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि आपने प्रश्न किया कि क्या दिल्ली का चुनाव यह जेल से लड़ेंगे, तो नहीं, हमें लगता है कि अभी शायद पीछे कल या परसों में ही कुछ खबर आई कि इनकी बढ़ा दी गई है कस्टडी, लेकिन हमें लगता है कि 29 तारीख को शनि वक्री होंगे और 29 तारीख के बाद कुछ ना कुछ इनको शुभता मिल जाएगी, बाहर निकलने की दिशा इत्यादि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के संकेत मिलना आपको दिख जाएगा और बहुत ज्यादा समय इनको अभी जेल में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इनकी मुसीबतें, इनकी परेशानियों का अंत नहीं होगा, ये मैं लिख कर देता हूं। चलिए, ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी होगी कि क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि भाई अब चुनाव भी केजरीवाल तिहाड़ से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार तो वो तिहाड़ में बैठ के ही चला रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या अब उन्हें अब जाके, क्योंकि अब 6 से 8 महीने बचे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्या अब जाके उन्हें राहत मिलेगी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो देखिए अब ओवर हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने है। आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर। मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।